देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री चुनी गई तो पीएम इंदिरा ने उनके पिता के सुब्रमण्यम को सचिव पद से हटा दिया। वो पहले सचिव थे जिस पर इस तरह की कार्रवाई हुई। इसके बाद राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भी उन्हें बाहर ही रखा गया। जयशंकर ने बताया कि उनके पिता बहुत ईमानदार थे, हो सकता है समस्या इसी वजह से हुई हो। हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई तो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उनकी तारीफ की और कहा कि भारत की रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीतियों के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम एक आईएएस अधिकारी थे। सुब्रमण्यम भारत के सबसे फेमस स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में से एक थे और जियोपॉलिटिक्स पर खासा अनुभव रखते थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं सबसे अच्छा फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना चाहता था। एक विदेश सचिव के रूप में ही करियर खत्म होना ही मेरे सर्वोत्तम की परिभाषा थी। हमारे घर में दबाव भी था, मैं इसे प्रेशर नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी इस बात से वाकिफ थे कि मेरे पिता, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, सेक्रेटरी बन गए थे, लेकिन उन्हें सेक्रेटरीशिप से हटा दिया गया। 1979 में जनता सरकार में संभवतः सबसे कम उम्र के सचिव बने थे। 1980 में वो रक्षा उत्पादन सचिव थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा कि 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई तो वो पहले सचिव थे जिन्हें उन्होंने हटाया। वो सबसे नॉलेजेबल शख्स थे जिससे हर कोई वाकिफ था। हो सकता है वो बहुत ईमानदार थे, समस्या इसी वजह से हुई हो, मुझे नहीं पता। जयशंकर ने आगे कहा कि लेकिन तथ्य ये था कि एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने नौकरशाही में ही अपना करियर देखा। उसके बाद वो फिर कभी सचिव नहीं बने। राजीव गांधी के काल में जूनियर को कैबिनेट सचिव बनाने के लिए उन्हें हटा दिया गया, जो बाद में कैबिनेट सचिव बन गए। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने महसूस किया। हमने शायद ही कभी इसके बारे में बात की हो। इसलिए जब मेरे बड़े भाई आईएएस एस विजय कुमार सचिव बने तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। वो भारत के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव रहे। गौरतलब है कि जनवरी 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए सुब्रमण्यम मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए। सुब्रमण्यम सुरक्षा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संस्थापक निदेशक थे, जो अब मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। के सुब्रमण्यम सिविल सर्वेंट और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के रूप में अपने लंबे कार्यकाल में उपलब्धियों के अलावा कारगिल युद्ध समीक्षा समिति की अध्यक्षता करने और भारत की परमाणु निरोधी नीति का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। 1999 में सुब्रमण्यम ने पद्म भूषण के सम्मान को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि नौकरशाहों और पत्रकारों को सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। 2011 में जब उनका निधन हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, सुब्रमण्यम ने भारत की रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान दिया। सरकार के बाहर उनका काम शायद और भी ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन उन्होंने देश में डिफेंस स्टडीज की फील्ड को आगे बढ़ाया और विकसित किया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी सुब्रमण्यम के काम के मुरीद थे। उन्होंने कहा कि वो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज के सिद्धांत को बनाने वालों में से एक अहम रहे हैं। वो नीति निर्माताओं और नागरिकों को स्ट्रेटेजिक मुद्दों के लिए संवेदनशील बनाने और उनसे निपटने के लिए नीतिगत विकल्पों के निर्माण में मदद करने में सहायक थे। वहीं के सुब्रमण्यम की उपलब्धियों की बात करें तो 1998 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड का संयोजक नियुक्त किया गया था, जिसने देश के ड्राफ्ट परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया। इंटरनल और इंटरनेशनल विरोध के सामने सुब्रमण्यम ने यही कहा कि भारत को परमाणु हथियारों की आवश्यकता है, लेकिन वो पहले प्रयोग का सहारा नहीं लेगा। 1999 में सुब्रमण्यम को पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद सरकार की तरफ से गठित कारगिल समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति ने इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के स्ट्रक्चर में बदलाव और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की सिफारिश की। इसे आखिरकार दिसंबर 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख दिवंगत जनरल विपिन रावत को पहले सीडीएस के तौर पर जगह मिली। सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी जनरल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पदों के विलय के वाजपेयी सरकार के फैसले की भी कड़ी आलोचना की थी। फिर 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इन दो पदों को अलग अलग किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।